स्वामी जी, कहीं भी किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे राज्य से जब लौटकर दिल्ली एनसीआर की तरफ आते हैं, तब ये महसूस होने लगता है कि सांस भारी हो गई है। कुछ एक अजीब सी गंध है जो वो हवा में घुली हुई है, कुछ ताजगी का अनुभव ही नहीं होता। 99 दिनों के बाद दिल्ली का AQI 200 के पार चला गया है। हवा में घुलते हुए जहर को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। विंटर एक्शन प्लान भी लागू कर दिया गया है। एंटी डस्ट कैंपेन चलाने वाले हैं। स्वामी जी, लोग कैसे इस प्रदूषण को कम करने में खुद एक सहभागी बन सकते हैं? सरकारें अपना काम करेंगी, डिपार्टमेंट अपना काम करेंगे, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है देखो वो क्या है? जैसे मैंने किसानों के लिए बोला, एक तो एग्रीकल्चर वेस्ट का जो धुआं वो एक समस्या है। दूसरा, लोग बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। लोग पैदल चलें, साइकिल पर चलें और जितना हो सके गाड़ियाँ कम यूज़ करें। जैसे मैंने सिंगापुर में देखा, एक से ज़्यादा गाड़ी रखते हैं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स कर देते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फिर उसको। तो ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन अलग है, फैक्ट्रियों में जो है पोल्यूशन अलग है। तो फैक्ट्रियों में जो चाहे वो भट्ठे की चिमनियाँ हैं या फैक्ट्रियों के अंदर अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन निकलते हैं, उसके अंदर पोल्यूशन कंट्रोल के कुछ इक्विपमेंट होते हैं, उनको लगाएं। इसमें चाहे 25-50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं कभी कभी इंडस्ट्री वालों को। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर भी, और ये ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है उसके ऊपर भी, और एग्रीकल्चर वेस्ट के पोल्यूशन से लेकर के जहाँ तक धूल मिट्टी का प्रश्न है, वैसे तो बरसात के बाद में जो है मिट्टी सेट हो जाती है और आंधी आधी नहीं उड़ती है, लेकिन फिर भी जितना हो सके जो है हम जो खास करके जो कफ कोल्ड वाले हैं उनके लिए तो डस्ट पार्टिकल भी, और जो घरों में हम जो कालीन आदि रखते हैं इनकी साफ़ सफाई, पर्दों की साफ़ सफाई, डाइनिंग टेबल आदि की साफ़ सफाई ठीक से रखें और प्राणायाम प्रतिदिन करें। और जैसे मैं कह रहा था, फेफड़े कमज़ोर होंगे तो पोल्यूशन के कण उससे चिपक जाते हैं। हार्ट कमज़ोर होंगे तो वहाँ पर फैट कण चिपक जाते हैं, उससे फिर हार्ट में स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक ये जो आते हैं ये तब होता है जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। भीतर से हम कमज़ोर पड़ेंगे तो आंखों में कुछ सफ़ेद सफ़ेद जम जाएगा, वो कैटरेक्ट का रूप ले लेगा। ब्रेन के अंदर भी कुछ जम जाएगा, फिर वो कोई ट्यूमर या वो स्ट्रोक का रूप ले लेगा। हार्ट में कुछ जम जाएगा, लीवर पर कुछ जम जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। आंतों पर, पूरे शरीर पर फैट का पूरा लबादा हम ओढ़ करके घूमते रहेंगे। तो जो योग करेंगे ना, तो किसी भी प्रकार की अनवांटेड चीज़ें भीतर इकट्ठी नहीं होंगी। इसलिए प्रतिदिन योग, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई और सूर्य भेदी मैंने विशेष रूप से कहा था। दाएं से लेना बार बार, बाएं से छोड़ना, ये प्राणायाम तो नियमित रूप से करना ही है। फिर 5-10 आसन भी करें। और जो मैं कह रहा था, देखो पराली की ये चटाई है जिसके मैं बात कर रहा था, ये पराली की ये चटाई है, और इस पराली की चटाई पे मैं रोज़ सोता हूँ। ये हमारा बिस्तर यही है। आपने बोला तो मुझे याद आया तो मैंने मंगवा दिया ये। तो कितनी सुंदर, देखो कितनी सुंदर चटाई है। तो ये हरियाणा में भी बनाते, राजस्थान में भी बनाते, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बनाते। हमारे जो जैन साधु हैं वो इसी पर सोते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी भी है और बहुत सॉफ्ट भी है। इसके ऊपर खाली ऐसे ही सो सकते हैं। हमारे जैन साधु तो ऐसे ही इसके ऊपर ऐसे ही सो जाते हैं, वो तो कोई इसके ऊपर बेड आदि भी नहीं लगाते और कहीं से चुभती नहीं है, बहुत अच्छी है। तो ऐसी चीज़ों को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है ना। तो हमारी चटाई भी सिंथेटिक, हमारे बेड भी सिंथेटिक, हमारे कपड़े भी सिंथेटिक, जूते चप्पल भी सिंथेटिक, हमारे साबुन शैम्पू टूथपेस्ट भी सिंथेटिक, हमारे जितने भी या हम सौंदर्य प्रसाधन यूज़ करते हैं वो भी सिंथेटिक। तो कुछ तो प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो। कम से कम जो हमारे इस कार्यक्रम से जितने लोग जुड़े हैं वो भी पराली की चटाई की डिमांड करें, फिर अपने आप जो है पराली जलना जो है वो बंद हो जाएगी और बाजार में पराली की चटाइयाँ आ जाएंगी। ये अच्छा तरीका है स्वामी जी।